डायबिटीज़ बढ़ जाना, ज़ियाबतीस बढ़ जाना, उसके अलावा ग्लूकोज लेवल्स का बढ़ जाना दुनिया का एक ग्लोबली मसला है और तेज़ी से बढ़ रहा है। एक तहकीक के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक 1980 में शुगर के मरीज़ों की तादाद थी 108 मिलियन, जबकि 2014 में 34 साल बाद एक तहकीक की गई, एक सर्वे किया गया तो तादाद मिली कितनी 422 मिलियन। तो इतना ज़्यादा जो होशरबा इजाफा हो रहा है। फिर 2014 से आज 2024 तक भी देख लें तो बहुत ज़्यादा इसकी तादाद में इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो अभी शुगर के मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। क्या वजह है कि हम अपनी फूड्स को कंट्रोल नहीं करते, हम अपनी फूड्स को बैलेंस नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो आज हमने आपको बताने हैं 5 ऐसे टिप्स जिनको अप्लाई करके आप अपने शुगर लेवल को कम कर सकते हैं। तो किसी का अगर शुगर लेवल स्पाइक कर जाता है या शुगर स्पाइक कर जाते हैं तो उसके नतीजे में आपको स्ट्रोक्स हो सकते हैं, आपको किडनीज प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके गुर्दे नकारा हो सकते हैं, उसके साथ साथ आपको हार्ट इश्यूज, अमराज़ कल्ब भी हो सकते हैं। तो पहला और बुनियादी जो किरदार है वो ये है कि हम अपनी फूड को कंट्रोल करें। जब हम अपनी फूड को कंट्रोल करेंगे, शुगर वाली फूड्स को कंट्रोल करेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारा ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहेगा, हमारा ब्लड शुगर अच्छा रहेगा, हमारा जो शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं करेगा। तो क्या काम करना है, पहले नंबर पे क्या करना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों को खाएंगे तो ये क्या काम करेगा, ये आपके ब्लड ग्लूकोज को ये आपके ब्लड शुगर को कम करेगा, क्योंकि ये लो इन कैलोरी होती हैं, लो इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और आपके ब्लड शुगर को मैनेज रखते हैं। उसके साथ साथ ये रिच इन फाइबर होते हैं और फाइबर क्या काम करता है, आपके ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। इसमें आप पालक ले सकते हैं, मेथी के पत्ते ले सकते हैं, ड्रम स्टिक के पत्ते ले सकते हैं, आप मोरिंगा के पत्ते जो एक शाहकार साबित होते हैं शुगर में। उसके अलावा आप मोरिंगा के पत्तों को आप ट्राई करके उनके कैप्सूल बना के ले सकते हैं खाली मैदे। नीम के पत्तों का और करेले का पेस्ट बनाकर उसको भी आप अपने पाँव में मसल सकते हैं। नीम को, करी को और करेले को ग्राइंड करके इनका पेस्ट बनाएं और इनको किसी बर्तन में, किसी थाली में या किसी बाउल वगैरह में रखें और पाँव इसके अंदर रखें। 15 मिनट जब अपने पाँव अंदर रखेंगे तो क्या होगा कि उनकी कड़वाहट जो है वो आपकी ज़बान को महसूस होगी, आपके अपने ज़ायके में इसको महसूस करेंगे। अब जब आप हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा कर लेते हैं तो ये आपके ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है और बहुत ज़्यादा लोग इससे सेहतयाब हुए हैं, शिफायाब हुए हैं। ज़ियाबतीस से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस टिप को इस्तेमाल करके अपनी ज़ियाबतीस को फ़तह कर चुके हैं। तो आप भी अपनी ज़ियाबतीस को, शुगर को फ़तह कर सकते हैं ये टिप इस्तेमाल करके। उसके साथ साथ आपने करी पत्ते की चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपके ब्लड शुगर को कम कर सकती है। नंबर 2 पे होल ग्रेन्स। अब जितने भी आपके पास गला जात हैं उनको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास क्या करेगा, ये भी आपके ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड शुगर को मैनेज करने की सलाहियत रखता है, आपके ग्लूकोज लेवल को कम करने की सलाहियत रखता है। अब इसमें क्या आपके पास आ जाता है, ब्राउन राइस आ जाता है, रोगी आ जाता है, राई जिसको सरसों बोलते हैं, इनका इस्तेमाल करना है। ये क्या काम करता है, ये आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। उसके साथ साथ क्या काम करता है, ये आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और आपके ब्लड शुगर को भी मैनेज रखता है। जितनी भी फलियाँ हैं इनको इस्तेमाल करके आप अपनी ब्लड शुगर को मैनेज कर सकते हैं। अब ये क्या काम करता है, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं फलियां, उसके साथ साथ ये रिड्यूस करते हैं ब्लड शुगर को। ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता से जज्ब होती हैं, डाइजेस्ट होती हैं और इतना ज़्यादा आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक पे नहीं लेके जाते, पीक पे नहीं ले जाते। सिट्रस फ्रूट्स, आप लेमन है, ऑरेंज है, इनको इस्तेमाल करके आप अपनी ब्लड शुगर को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स इतने नहीं होते। तो ये इनका इस्तेमाल भी आपको ब्लड शुगर को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। आखिर पे जो मेन चीज़ें हैं, अब आपने खाने में क्या शामिल करना है, आपने सफ़ेद चावल नहीं खाने, आपने आलू नहीं खाने, बेकरी की मसनूआत जिनमें केक्स हैं, मीठे बिस्किट्स हैं, इनका इस्तेमाल आपने नहीं करना, आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेने, आपने मीठे मशरूबात नहीं लेने, जूसेस नहीं लेने। इलाज के साथ साथ आपने परहेज़ भी करना है और इन टिप्स को भी इस्तेमाल करें, इन ग़ज़ाओं को शामिल करें, अपनी ग़ज़ा का हिस्सा बनाएं, तो ये आपको अपने डायबिटिक लेवल में कम करने में मदद दे सकते हैं। तो अपनी डायबिटीज़ को फ़तह करें। अपनी डायबिटीज़ को अगर आप फ़तह करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो ये नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप मैसेज करें और डायबिटीज़ लिखें, तो आपको हम बहुत ज़्यादा प्रीमियम आप फ्री टिप्स देने के लिए तैयार हैं। आपकी डायबिटीज़ को कम करने के लिए हम तैयार हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।